आर्य समाज एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और भारत में महिला संप्रदाय को बढ़ावा दिया। आर्य समाज का उद्देश्य लोगों के बीच हिंदू धर्म की सच्ची भावनाओं को बहाल करने के लिए वेदों के अचूक अधिकार और हिंदू धर्म में उनके महत्वपूर्ण आधार पर एकेश्वरवाद की मान्यता और विश्वासों को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, जो सबसे पुराने हिंदू शास्त्र हैं और सामाजिक कार्य के माध्यम से सभी लोगों के सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। आर्य समाज, जिसका अर्थ संस्कृत में नोबल समाज है, इसके अंतर्गत अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया गया। साथ ही महिला संप्रदाय और बाल विवाह, सती प्रथा और बहु विवाह को समाप्त करने की वकालत की गई। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की पहचान और अन्य मठों पर भी विरोध व्यक्त किया। आर्य समाज ने न केवल भारतीय समाज को कई सामाजिक बुराइयों से उबारा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी की। आर्य समाज के कई सदस्यों ने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वैदिक ज्ञान के माध्यम से स्वयं को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया के रूप में आर्य समाज आज भी विस्थापित है। यह सत्य को दस्तावेज का दस्तावेज है। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। उस तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण दशमी के दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम अंबाशंकर था। उन्होंने 1846 में 21 साल की आयु में गुरु विरजानंद से दीक्षा ली थी। शुद्धि आंदोलन चलाने और अंग्रेजों से जमकर लोहा लेने के कारण एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जहर दे दिया गया। जहर देने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद जी ने गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इस समाज का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन को तोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना है। आर्य समाज के लोग जाति प्रथा, छुआछूत, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र, मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि के सख्त खिलाफ हैं। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। सभी हिंदुओं को उस एक ब्रह्म को ही मानना चाहिए। स्वामी जी ने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी जी के विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना स्वामी जी ने हिंदी में की थी। दयानंद ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया था। 1892-93 में आर्य समाज में दो फाड़ हो गए। फूट के बाद बने दो दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। इस दल में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय आदि प्रमुख थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसी प्रकार दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती है। इससे स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम और मुंशीराम आदि जुड़े थे। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती जी द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। आज भी यदि कोई ईसाई या मुस्लिम पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में आना चाहता है तो उसके लिए आर्य समाज के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आर्य का अर्थ है भद्र और समाज का अर्थ है सभा, अतः आर्य समाज का अर्थ है भद्रजनों का सभा या भद्र सभा। आदि समाज का केंद्र एवं धार्मिक राजधानी लाहौर में थी। अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली और वैदिक यंत्रालय होने से वह लाहौर का प्रतिद्वंदी था। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद आर्य समाज का मुख्य केंद्र आजकल दिल्ली में है। आर्य समाज का सबसे पुराना और सबसे पहला मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है।